चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। ये टॉपिक पैटर्न्स पर बेस्ड है। ये पैटर्न्स हम नेचर में भी ऑब्जर्व करते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में भी। नेचर में आप देखते हैं जैसे पेटल्स ऑफ अ फ्लावर और द लीव्स ऑफ अ प्लांट और द होज ऑफ अ हनी कॉम। और डे टू डे लाइफ में आप इस तरह मान सकते हैं, कोई एम्प्लॉय है जो किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसकी सैलरी होती है वहाँ पर स्टार्ट 8,000 रुपीज़ पर मंथ से, और उस कंपनी का रूल है कि हर साल वो 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट करके देते हैं। तो अगर इस साल उसकी 8,000 रुपीज़ की सैलरी थी हर महीने की, तो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगी 8,500, और फिर नेक्स्ट ईयर अगर वो वहीं पर जॉब करता है तो उसकी सैलरी हो जाएगी पर मंथ 9,000। तो ये कुछ इस तरह के पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलमेंट्स, हम किसी कोई आइटम लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं उसको, तो वहाँ पर आप जो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनती हैं मंथली आपकी, वो भी एक काइंड ऑफ पैटर्न है। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से हम उस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं, और उसके कुछ रूल्स हैं वो सीखेंगे, और फिर उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ मैंने लिस्ट लिखी है, 3 लिस्ट लिखी हैं यहाँ पर नंबर्स की, जिसमें पहली लिस्ट है 1 2 3 4 अप टू 10। नेक्स्ट लिस्ट है 100, 70, 40 एंड सो ऑन। और थर्ड लिस्ट लिखा है मैंने 3 3 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो हर एक जो नंबर है यहाँ पर वो टर्म कहलाएगा। यहाँ ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। अब यहाँ ऑब्जर्व करें, फर्स्ट वाली लिस्ट में आप देखें, ईच टर्म इज वन मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। हर एक टर्म अपनी पहले वाली टर्म से एक ज़्यादा है। सेकेंड लिस्ट में देखें, ईच टर्म इज 30 लेस देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। सेकेंड लिस्ट में हर एक टर्म जो है वो अपनी पहले वाली टर्म से 30 कम है। और लास्ट में देखें आप कि इसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी क्या हैं, 3 हैं। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट। तो यहाँ आपने देखा कि जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पॉजिटिव भी है पहले वाली लिस्ट में, सेकंड में नेगेटिव है, और थर्ड में 0 है। अब जनरल फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं, हर एक नंबर को हम ऐसे नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा हर एक नंबर किसी लिस्ट में टर्म कहलाता है, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया A1 पहली टर्म, दूसरी टर्म हो गई A2, तीसरी हो गई A3 एंड सो ऑन। nth टर्म मतलब इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या है, तो वो nth टर्म हो गई है। और जहाँ आपको लास्ट पता है वो फाइनाइट सीरीज़ कहलाएगी आपकी, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जहाँ आपको लास्ट टर्म नहीं पता वो कहलाएगी इनफाइनाइट एपी। अब यहाँ देखें कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें। हर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उसमें कॉमन डिफरेंस आपने देखना है। जैसे A2 माइनस A1 जो भी आता है माइनस करके वो इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2, और A4 माइनस A3 करते हैं। मतलब हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका भी एक खास ध्यान रखना है आपने कि हमेशा जो सक्सीडिंग टर्म है उसमें से माइनस करेंगे आप प्रीसीडिंग टर्म को, तो आपको मिलता है कॉमन डिफरेंस। वो हमेशा एक ही रहेगा, वो नंबर हमेशा एक रहेगा, इसीलिए उसे कॉमन कहा है हमने, कॉमन डिफरेंस। और इसे मोर जनरल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D। तो D क्या है, वो कॉमन डिफरेंस है, वो नंबर जो इसमें ऐड हुआ है अपनी प्रीसीडिंग टर्म में। तो सेकंड टर्म में क्या होता है A प्लस डी, थर्ड कैसे मिलेगी हमें A प्लस 2D, फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी A प्लस 3D। तो इसी तरह से ये पैटर्न यहाँ पर चलेगा। अब आज मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में ये जो कुछ भी बताया, इस पर बेस्ड आपके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगी और कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी एपी को लिस्ट करने के लिए। और क्वेश्चन आपसे ये कहा जाएगा कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और अब आप इसकी एपी बनाइए, 3 टर्म्स तक बनाइए या 4 टर्म्स तक, जैसा भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा उतनी ही टर्म्स आप लिख देंगे। और आपको इस पर क्वेश्चन इस तरह का भी मिल सकता है कि एक लिस्ट आपको ऑलरेडी गिवन होगी, वहाँ आपको पूछा जाएगा पहली टर्म क्या है। जैसे सबसे पहली वाली लिस्ट देखिए आप, तो फर्स्ट टर्म आप यहाँ कहेंगे 1 है, आपसे पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप कह देंगे कॉमन डिफरेंस है 2 माइनस 1 1, मतलब A2 माइनस A1 करा आपने, तो यहाँ पर आया 1। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एपी से रिलेटेड कुछ और रूल्स बताऊंगी और कुछ फॉर्मूला बताऊंगी जिस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। थैंक यू सो मच।